नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आप लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.1 का जो रिमेनिंग सम है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में? द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सचर इज 2300 रुपीज। अ कस्टमर परचेस्ड इट फॉर रुपीज 1955। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। मीन्स हमको कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? मार्क्ड प्राइस दिया गया है और यहाँ पे कस्टमर परचेज रुपीज 1955। मीन्स ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है। हमको सेलिंग प्राइस दिया गया है और यहाँ पे मार्क्ड प्राइस दिया गया है और हमको क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड करो। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। देखोगे ये है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस ये कितना दिया गया है? 2300 रुपीज। 2300 रुपीज। एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे दिया गया है सेलिंग प्राइस, ये कितना है? 1955 रुपीज। इस तरीके से हमको दिया गया। सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन में मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्क्ड प्राइस हमारे पास है, हमारे पास डिस्काउंट नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट ना। सबसे पहले हमको डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया गया? 1955 इक्वल टू मार्क्ड प्राइस है 2300 माइनस ये आ गया हमारा डिस्काउंट। तो ये देखोगे ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये देखोगे माइनस डिस्काउंट इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल टू 2300 है और यहाँ पे प्लस 1955 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1955। सो दैट यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं। 0 माइनस 5 ये आ गया 5, यहाँ पे 9 माइनस 5 4 एंड यहाँ पे 22 माइनस 19 ये आ जाएगा 345। ये क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। नाउ क्या करना है? सेकंड वाला फॉर्मूला रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन मीन्स जितना हमारा डिस्काउंट आया है अपॉन में मार्क्ड प्राइस। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो कि डिस्काउंट परसेंट आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट ये फाइंड करना है अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट कितना है? 345। मार्क्ड प्राइस कितना दिया गया? 2300। ना यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे सॉल्व कैसे करोगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट परसेंट इंटू 2300 इक्वल टू 345 इंटू 100 ऐसा आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंट परसेंट इंटू 2300 एंड 345 इंटू 100 आ जाएगा। सो दैट यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट तो फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट ये फाइंड करना है इक्वल टू, देखोगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2300 से, इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2300 से ये डिवाइड हो जाएगा
एंड ये 345 इंटू 100 ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ना इसको सॉल्व करते हैं, देखो कि ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या हो जाएगा 345 अपॉन में 23। ना इसको डिवाइड कर देते हैं 345 डिवाइडेड बाय 23। तो देखोगे 23 1 जा ये हो जाएगा 23 माइनस किया तो यहाँ पे 115 आ गया। 23 5 जा ये हो जाएगा 115 में से यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 15 आएगा। सो इसको ये कैंसिल करने के बाद में आ जाएगा ये 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15%। सो हमको यहाँ पे क्या पूछा गया परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। सो यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में द डिस्काउंट ऑफर इज 15%। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको मार्केट प्राइस दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो हमको देखो कि ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसमें डिस्काउंट की भी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा करके डिस्काउंट निकाल लेंगे। जब डिस्काउंट निकल जाएगा तो हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूला में रखेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है अपॉन में 100 इक्वल टू डिस्काउंट निकाला 345 अपॉन में मार्केट प्राइस दिया गया 2300। ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15%। सो यही आंसर आ जाएगा द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15%। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट, हैज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट रुपीज 22,250, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है 11% डिस्काउंट दिया गया टेलीविजन सेट पे एंड इसकी कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस दिया गया और हमको यहाँ पे मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहले दिया गया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया गया है 22,250 एंड यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है 11%। और हमको क्या बोल रहा है मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। तो ध्यान से देखोगे ये हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। देखोगे सेलिंग प्राइस दिया गया, डिस्काउंट परसेंट दिया गया, मार्क्ड प्राइस दिया गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज ना। और हमको डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट हमको दिया गया है 11%। सो दैट हमारी डिस्काउंट अमाउंट कितनी हो जाएगी, डिस्काउंट हमारी हो जाएगी 11 रुपीज ना। ये देखोगे डिस्काउंट आ गया 11 रुपीज, मार्केट प्राइस यहाँ पे आ गया 100 रुपीज। सो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, इस तरीके से है। तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ये कितना है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 11 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा 89 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 89 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 89 रुपीज। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कंपेयर करके किए थे वैसे ही करना है। देखोगे जब हमारा मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज रहेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस 89 रुपीज है। हमको एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है 22,250 है और मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो इसको हम लोग कंपेयर करके करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस, इसको हम लोग x रुपीज सपोज कर लेते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन का है, एक्चुअल क्वेश्चन का है। सो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क्ड प्राइस। इस तरीके से हम लोग थर्ड में भी किए थे। यहाँ पे देखोगे
ये वाला कौन सा अज्यूम वाला है, अज्यूम वाले में सेलिंग प्राइस कितना आया है 89 एंड यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो एक्चुअल वाला सेलिंग प्राइस है वो कितना है 22,250 अपॉन में मार्क्ड प्राइस हमने यहाँ पे सपोज किया x रुपीज, ये हो जाएगा x रुपीज। इसको तो फाइंड करना है ना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्क्ड प्राइस हमको फाइंड करना है, तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 89 इंटू एक्स इक्वल टू 22,250 इंटू ये आ जाएगा 100। सो दैट देखोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 89 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22,250 इंटू 100। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 22,250 में 89 का डिवाइड करते हैं, इस तरीके से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 22 है, मीन्स यहाँ पे 8 3 जा 24 तो नहीं होगा, 8 2 जा में जाएगा ना, 8 2 जा 16 में जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 89 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखोगे 9 2 जा 18 कैरी 1, यहाँ पे 2 8 जा 16 एंड 1 17, इसको माइनस करो, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 8 ये आ गया 4 एंड यहाँ पे 21 माइनस 17 ये भी आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ गया 5। नाउ क्या कर सकते देखोगे 8 5 जा 40 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 5 टाइम में जाएगा, देखोगे 8 6 जा 48 हो जाता तो नहीं होगा, मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा 89 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 9 5 जा 45 कैरी 4, 5 8 जा 40 40 एंड 4 44 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ना ये वाला जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लगा करके इसको माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको कट करने के बाद में आएगा 250। सो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 इंटू 100। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखोगे 250 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 एंड 20 मीन्स 25,000 हो जाएगा। यही तो हमको पूछा गया, देखोगे मार्क्ड प्राइस हमने x सपोज किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25,000। सो इसके आंसर में लिखेंगे द मार्क्ड प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट इज 25,000, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, घबराना नहीं है, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वैसे ही करना है बस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज। To find the cost price for the customer, fill in the following boxes with appropriate numbers and complete the activity। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद में उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है 17 रुपीज मिल रहा है और हमको यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इसके लिए हमको यहाँ पे एक्टिविटी करना है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद में यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट कितना है 17 है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और यहाँ पे मार्क्ड प्राइस दिया ही नहीं गया है। सो इसको भी हम लोग थर्ड वाले के जैसा करेंगे, मीन्स कंपेयर करके करेंगे। देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम इज 100 रुपीज, देयर फॉर द कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखोगे 100 रुपीज का तो था, उसमें 10% डिस्काउंट का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल जा रहा है। जब यहाँ पे 10 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 रुपीज। हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज 10 रुपीज देन द सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज, इस तरीके से हो जाएगा। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज, देखोगे हमको डिस्काउंट कितना दिया गया है 17 रुपीज दिया गया है। इसको सपोज कर लेते हैं कि भैया 17 रुपीज का अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन में डिस्काउंट और इसके लिए भी सेलिंग प्राइस अपॉन में डिस्काउंट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारा एक्चुअल वाला है x रुपीज हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है,
एंड यहाँ पे 17 क्या है, डिस्काउंट है। और जो अज्यूम किया है हमने, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10 रुपीज है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखोगे x इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 90 इंटू 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, देखोगे यहाँ पे इंटू 10 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 70। यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 इंटू 17 अपॉन में ये आ गया 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 17 9 जा, ये हो जाएगा 153 रुपीज। सो द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज, मीन सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 153 रुपीज। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे मेन पहले हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस अपॉन में डिस्काउंट, और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस अपॉन में डिस्काउंट, इस तरीके से फॉर्मूला लिख करके और हमको यहाँ पे पुट कर देना है, बस इतना ही करना है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. He taxes the price on the item by increasing the decided by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. Find how many more or less percent he gets on the decided price. मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने सपोज कर लो कि ये एक आइटम है, ये एक सामान है, उसका उसने प्राइस डिसाइड किया कि इतना प्राइस का ये सामान है, लेकिन वो प्राइस हमको दिया नहीं गया है। और उसने क्या किया, ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस 25%, मीन्स 25% से उसने इंक्रीज कर दिया। इसका जो दाम है, इसकी जो प्राइस है 25% इंक्रीज कर दिया, मीन्स बढ़ा दिया, और ये उसका क्या हो जाएगा, ये बन रहा है बढ़ाने के बाद में मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस ये बन गया, मतलब 25% बढ़ाने के बाद में जो प्राइस आएगी वो हमारी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी। while selling the item he offer 20% डिस्काउंट। जब भी वो कस्टमर आया, कस्टमर आने के बाद में इसने क्या किया कि 20% का उसको डिस्काउंट दे दिया। मतलब यहाँ पे 20% को माइनस करने के बाद में, डिस्काउंट देने के बाद में, वो कितने रुपए में बेचेगा कि जितना उसने डिसाइड किया था उससे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रही है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे कि भाई ये 100 रुपीज का उसने डिसाइड किया, मतलब एक अज्यूम करके करेंगे तब जाकर के आएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं लेट द डिसाइडेड प्राइस, इसको हम लोग कितना अज्यूम करते हैं, 100 रुपीज। अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज कितना किया है, 25%। सो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा ना हमको, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 25 रुपीज हो जाएगी। ध्यान से देखोगे 100 रुपीज डिसाइडेड प्राइस था, उसके ऊपर 25% इंक्रीज कर रहा है, मीन्स कितना इंक्रीज करेगा, 25 रुपीज इंक्रीज करेगा। सो दैट हमारी मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, हमारी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी 100 रुपीज प्लस 25 रुपीज ना। ध्यान से देखोगे इसने डिसाइड किया था और उसके बाद में यहाँ पे 25 रुपीज क्या है, इंक्रीज किया है, तो टोटल कितना रुपीज हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस 125 रुपीज हो जाएगी हमारी मार्क्ड प्राइस। अब क्या बोल रहा है, while selling items he offers 20% डिस्काउंट, मीन्स यहाँ पे जो भी हमारी मार्क्ड प्राइस आई है उसमें 20% का डिस्काउंट देना है। सो यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट 20% ऑन मार्क्ड प्राइस। देखोगे डिस्काउंट किस पे देते हैं, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे ही देते हैं ना। सो हमारे पास मार्केट प्राइस कितना है, 125 रुपीज है। सो दैट जो हमारा डिस्काउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू ये हो जाएगा 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 100 इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है 125 रुपीज। सो दैट अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते देखोगे 25 100 एंड यहाँ पे ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 ना। सो हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा 25 रुपीज। सो दैट हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 25 रुपीज। देखोगे हमारे पास मार्क्ड प्राइस आ गया और यहाँ पे डिस्काउंट आ गया और क्या बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचेगा वो ना, तभी तो वो निकलेगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, इस तरीके से आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना आया हमारे पास 125 माइनस डिस्काउंट आया है 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपीज। सो दैट ये हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे डिसाइड कितना किया था उसने 100 रुपीज डिसाइड किया था और सेलिंग प्राइस भी कितना आ गया हमारा 100 रुपीज आ गया। देखोगे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट ऑन द डिसाइडेड प्राइस। उसको ना तो कम मिल रहा है ना तो ज्यादा मिल रहा है, मतलब 100 रुपया उसने डिसाइड किया तो उसको 100 रुपया मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग जब पहली बार इसको देखेंगे तो कैसा लगेगा, देखो यहाँ पे 25% बढ़ा है, यहाँ पे 20% कम किया मीन्स 5% का इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी मार्क्ड प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर से हमारा परसेंटेज निकलता है। तो देखोगे डिसाइडेड प्राइस कितना था 100 रुपीज, तो यहाँ पे 25% इंक्रीज होगा 125 रुपीज हो जाएगा। अब ये मार्क्ड प्राइस आ गई, तो मार्क्ड प्राइस का 20% यहाँ पे लेस करना है, मतलब मार्क्ड प्राइस का पहले 20% निकालेंगे 25 रुपीज हो जाएगा। अब इस 25 रुपीज को 125 में माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपीज सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मीन्स इसको 0% मोर या 0% लेस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसके आंसर में लिखेंगे 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस, मतलब डिसाइडेड प्राइस पे उसको 0% इंक्रीज हो रही है या 0% डिक्रीज हो रही है, बस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 9.1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 9.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।